और मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के बाद देश भर में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मोदी सरकार ने इस योजना को नए बदलाव और सुधारों के साथ जनता के बीच पेश किया, तो वहीं नाम बदलने के निर्णय पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जबकि भाजपा सरकार इसकी उपलब्धियों को उजागर कर रखी है। इसे लेकर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने अनादि टीवी से खास बातचीत की और कहा कि कांग्रेस का विरोध बेमानी है। उन्होंने बताया कि योजना के बदलावों से अब ये अधिक तार्किक और प्रभावी बन गई है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक नियंत्रण संभव होगा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे योजना के नए स्वरूप को समझें और इसके लाभ उठाएं। वीबीजी राम जी, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों आमने सामने हैं। हमारे साथ है जो केंद्रीय मंत्री रहे और फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना में ऐसे क्या बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे कांग्रेस को विरोध है, लेकिन अब ये जो योजना है उसके लिए वो पोटेंशियल साबित होगी। सर, इस योजना को लेके लगातार विवाद चल रहा है जब से ये बिल पारित हुआ है। पहले से ये योजना थी, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे पहला जो उसका आरोप है कि नाम को लेकर है कि इसका नाम बदला जा रहा है। उनका ये आरोप है कि गांधी जी की विचारधारा को अलग करना है इस पूरे नाम से, जो नाम बदला जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नवाचार हैं वो हमेशा राष्ट्र के लिए लाभदायी साबित हुए हैं। ये पिछले 11 साल का इतिहास है। कांग्रेस का भय इसी बात को लेकर है। नरेगा ही कहलाता है, मनरेगा बाद में हुआ है। ये कांग्रेस ने किया है। अगर उससे जी राम जी हो गया तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब नरेगा था तब आप क्या गांधी को डैमेज कर रहे थे कांग्रेस? बाद में मनरेगा किया, पहले क्यों नहीं किया आपने? पर हम भी पूछ सकते हैं। मुझे लगता है ये बुद्धि विलास का काम है। दूसरी बात होती है कि जब हम कंटेंट पर जाते हैं तो 100 दिन के रोजगार की बजाय 125 दिन का रोजगार। कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? जवाब नहीं है। फिर आप कहते हो कि भाई किसी ने आवेदन दिया रोजगार के लिए तो उसको अगर नहीं मिला तो इसमें गारंटी है कि उसको भत्ता देना ही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, देश भर का किसान जब से नरेगा शुरू हुई थी वो कहता था इससे हमारी खेती की मजदूरी महंगी हो गई है और उस समय पैसा देकर भी मजदूर नहीं मिलते। ये अनुभव मैं भी शेयर कर सकता हूँ किसान होने के नाते कि ये कड़वा सच है कि जब कभी सोयाबीन की या बाकी की वो कटाई होती है तब भीषण समस्या थी। भारत सरकार ने इस परिवर्तन में ये कहा है कि अगर जो भी राज्य अपने 60 दिन कृषि के मानता है वो अगर कैलेंडर डिसाइड करेगा तो उसके बीच में मनरेगा जो अब जी राम जी है वो चालू नहीं रहेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा व्यवहारिक फैसला नहीं हो सकता। अब जो चौथी बात आती है जिसकी चर्चा आप लोग बहुत करते हो, तो मैंने तो विधानसभा में स्वीकार किया कि कोई भी जॉब कार्ड धारी आज तक ना आपके पास आया ना किसी जनप्रतिनिधि के पास गया कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे रोजगार नहीं मिला। सरपंच जरूर रोता है कि मुझे मजदूर नहीं मिल रहे और वो मशीन से काम कराता है, वही आप दिखाते भी हो, वही आप छापते भी हो। तो मुझे लगता है ये जो विकृति थी इसका समाधान इससे होगा। पांचवा, जो वित्तीय प्रबंधन था तो कभी मटेरियल में 40% और मजदूरी में 60%, जो कठोर कदम मध्य प्रदेश ने उठाए, मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मैंने पहले ही दिन बनते ही साथ सबसे कठोर कदम देश में मैंने उठाया कि हम रेशो मेंटेन करेंगे। लेकिन रेशो मेंटेन गड़बड़ क्यों था? इसलिए कि मटेरियल वाली चीज़ों को लोग ज़्यादा बनाते थे और मजदूर मिलते नहीं थे तो वो कंपोनेंट कम करते थे। उस पर भारत सरकार ने आपत्ति की। अब ये आपत्तियां इसलिए खारिज होंगी क्योंकि आपत्ति आएगी ही नहीं, क्योंकि 40% राज्य सरकार को देना है, 60% भारत सरकार देगी। और अब ये डिमांड बेस्ड योजना नहीं रही, क्योंकि जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है वो 5% के भीतर आया है। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा अब लगे वो असेट बनाए और इसलिए राज्य सरकार खुद तय करे। और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बजट तय होगा अब राज्य का कि आपका जी राम जी का बजट मध्य प्रदेश का अगर 17,000 करोड़ है तो उसका 40% आप पहले जमा करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मजदूरी में ज़्यादा मजदूरी किसी को देना चाहते हो तो फिर ये आपकी लायबिलिटी है, तो आप तय करिए कि हमें ये मजदूरों को देना है। तो वो जो कॉम्प्लिकेशन था जिसके कारण से हमारे काम रुक जाते थे, पेमेंट नहीं होते थे 6-6 महीने 7-7 महीने, वो उन पर विराम लग जाएगा। अकाउंटेबिलिटी सामने होगी और यदि कोई आवेदन करता है और उसको अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि जो मंत्री जी का कहना है कि ये जो योजना है इसका फ़ायदा पूरे देश को होगा, पूरे प्रदेश को होगा और वो उसकी गारंटी लेते हैं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।